रहीम। सबसे पहले हम लोग इंग्वाइनल कैनाल कर रहे थे, इसकी बाउंड्रीज करते हैं, इंटीरियर वॉल कौन बनाते हैं। तो ये हमारे पास है इंग्वाइनल कैनाल जो शुरू होते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये सारा इंग्वाइनल कैनाल। इसकी जो पोस्टीरियर देखिए, पोस्टीरियर जो पीछे होगा, इसके पीछे पीछे क्या होगा, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस कंजॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ये इसकी पोस्टीरियर वॉल बना रहा है। और जो इंग्वाइनल कैनाल है जो कि इधर से लेकर इधर से तक ख़त्म होता है, उसकी जो इंटीरियर वॉल बना रहा है एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और इंटरनल ऑब्लिक मसल। अब इनग्वाइनल कैनाल, जो इनग्वाइनल कैनाल होते हैं लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होता है, ये लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को वीक कर देते हैं। इसकी वजह से हर्निया का खतरा होता है, क्योंकि हर्निया तब होता है जब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाए। वीक होगी तो हर्निया का खतरा हो जाएगा। हर्निया का खतरा होगा तो जो इंटेस्टाइन के कंटेंट्स, एब्डोमिन के कंटेंट, जो बाउल जिसको इंटेस्टाइन कहते हैं, उसके कंटेंट्स बाहर आ जाएंगे, कैनाल से निकल आएंगे तो हर्निया हो जाएगा। तो हर्निया रोकता किस तरह है, जब भी कोई इंटर एब्डोमिनल प्रेशर वगैरह बढ़ता है तो हर्निया का तो खतरा होता है। क्यों नहीं होता हर्निया, वो इन मैकेनिज्म्स में वजह से होता है। पहला होता है फ्लैप वॉल मैकेनिज्म, कि जो इनग्वाइनल कैनाल होती है वो थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है, ओब्लीग होती है। जब वो ओब्लीग होती है, ओब्लीग है ना, ये देखिए इनग्वाइनल कैनाल ये देखिए थोड़ी ओब्लीग है, कि डीप इनग्वाइनल रिंग इधर है, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग इधर है। ये कोई एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं लाई कर रहे, ये एक दूसरे को ऑपोजिट लाई नहीं कर रहे। ये फ्लैप वॉल मैकेनिज्म कि ये हमारे पास इनग्वाइनल कैनाल, नीचे इंटीरियर वॉल। इंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल बनाता है, ये लिखा हुआ नहीं वैसे। फिर ये जो पोस्ट एंटीरियर वॉल, एक्सटर्नल ओब्लीक और इंटरनल ओब्लीक, पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, कंजॉइंट टेंडन ऑफ और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट और द फेशियो ट्रांसवर्सैलिस। जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ही बढ़ेगा तो इंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, तो ये जो हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल है ये बंद हो जाएगा। इसकी वजह से जो एब्डोमिनल के कंटेंट्स हैं वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, मतलब हर्निया नहीं होगा। और दूसरा है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, जो कि हमारे पास वीकेस्ट पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, वो क्लोज होता है कंजॉइंट टेंडन से। ये है हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये है। ये अब किससे क्लोज होता है, विद द हेल्प ऑफ कंजॉइंट टेंडन। कंजॉइंट टेंडन किधर है, ये है कंजॉइंट टेंडन। अब कंजॉइंट टेंडन जो होता है वो इसको क्लोज कर देता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को। और डीप इंग्वाइनल रिंग किधर है, ये है डीप इंग्वाइनल रिंग, लेबल नहीं किया हो, ये है। अब डीप इंग्वाइनल रिंग को कौन क्लोज करता है, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल ओब्लीक मसल की एपोन्यूरोसिस, ये है। और डीप इंग्वाइनल रिंग, इंटरनल ओब्लीक मसल, ये है इंटरनल ओब्लीक मसल। और ये भी है, ये रेड में आ रहा है, ये देखिए ये जो रेड में आ रहा है, ये इसको क्या कर देता है, क्लोज कर देते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग को। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये देखिए सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग हमारे पास इंटीरियर वीकेस्ट पार्ट ऑफ इंटीरियर वो एब्डोमिनल वॉल है, ये पीछे है। डीप इंग्वाइनल रिंग हमारे पास पोस्टीरियर है, वीकेस्ट पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये इन दोनों को बंद कर देते हैं तो हर्निया नहीं होता है यहाँ से, ठीक है। दूसरा है शटर मैकेनिज्म। शटर मैकेनिज्म में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस शटर मैकेनिज्म में जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं इंटरनल ओब्लीक मसल, ये इंटरनल ओब्लीक। तो इंटरनल ओब्लीक ये क्या कर रहे हैं, इंग्वाइनल कैनाल किधर है, बस छोड़ेंगे क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल होता है डीप इंग्वाइनल से शुरू होता हुआ, और डीप कौन बनाता है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये डीप इंग्वाइनल रिंग है। यहाँ पे आगे होगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, तो ये सारा इंग्वाइनल कैनाल हो गया ना, डीप से शुरू है यहाँ जाएगा सुपरफिशियल तक। डीप कौन बना रहा है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये फेशिया ट्रांसवर्सल ब्राउन, ठीक है। और जो इंटरनल ओब्लीक मसल है ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास एंटीरियर वॉल इंग्वाइनल कैनाल की क्या बना रहा है, ये ना एंटीरियर वॉल भी बना रहा है, इसकी पोस्टीरियर वॉल भी बना रहा है, और इसका
रूफ भी बना रहा है। किसका? इंग्वाइनल कैनाल का। इंग्वाइनल कैनाल का कौन बना रहा है? इंटरनल ओब्लिक। ये शटर मैकेनिज्म पढ़े। तो जब भी इंटरनल ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूँ होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा कि ये शटर की तरह इसको क्लोज कर लेगा। शटर नहीं आता, ऊपर से डायरेक्ट आया, डायरेक्ट बंद कर दिया। तो जो इंटरनल ओब्लिक वो शटर की तरह जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? यूँ छोटा हो जाना। तो ये शटर ऊपर से आया, यूँ छोटा हो गया, शटर की तरह इसको बंद कर देगा इस इंग्वाइनल कैनाल को। अगला आता है हमारे पास शटर हो गया, फ्लैप वॉल्व हो गया, स्लिट वॉल्व। स्लिट वॉल्व के अंदर हमने हमेशा याद रखना है कि स्लिट वॉल्व के अंदर एक्सटर्नल ऑब्लिक इन्वॉल्व होता है, कि जब भी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को क्लोज कर देता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग किससे बनता है? एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस से। सो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे कुछ डायग्राम भी होगी, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस है। कॉन्ट्रैक्शन होगी है तो फौरन ये रिंग हो जाएगा क्लोज। दूसरा पॉइंट है बॉल वॉल मैकेनिज्म। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रीमेस्टेरिक मसल helps spermatic cord to plug the superficial inguinal ring। ये हमारे पास क्रीमेस्टेरिक मसल, क्रीमेस्टर मसल, जब ये क्रीमेस्टेरिक मसल, जब क्रीमेस्टेरिक मसल जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये छोटा होगा। जैसे ही छोटा होगा क्रीमेस्टेरिक मसल, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये फौरन हमारे पास किधर चली जाएगी? क्लोज कर देगी। किसको? डीप नहीं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को। स्पर्मेटिक कॉर्ड आती डीप से है, क्लोज करेगी सुपरफिशियल को। सुपरफिशियल तो यहाँ पे जैसी क्रीमेस्टेरिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्लोज कर देगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को। इसको कि बॉल वॉल मैकेनिज्म। डिस्टेंस बिटवीन द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग ये भी इस हर्निया को प्रिवेंट करता है। और इंग्वाइनल कैनाल इज क्लोज बाय कंप्रेसिंग द रूफ अगेंस्ट द फ्लोर। रूफ होगा ऊपर, नीचे होगा फ्लोर। जब ये दोनों आपस में कंप्रेस कर देंगे तो इंग्वाइनल कैनाल भी कंप्रेस हो जाएगी। बस यही है कंटेंट्स इंग्वाइनल कैनाल से कौन कौन से पास करते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस इन द फीमेल, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स इन मेल्स, इलियोलिंगुअल नर्व, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व,